नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया है और वो अहम फैसला ये है कि विपक्ष की और तमाम याचिकाकर्ताओं की जो मांग रही है कि जो चुनाव अपने देश में होते हैं वे ईवीएम्स के द्वारा न होकर के पुरानी पद्धति से होनी चाहिए, जिसमें हम लोग बैलेट डाला करते थे बक्से में, उसके अनुसार चुनाव होने चाहिए। उनका कहना यह है कि ईवीएम से जो चुनाव होते हैं उसमें सरकार के पक्ष में वोट चले जाते हैं, इसलिए पुरानी पद्धति से चुनाव होने चाहिए। ये मांग बराबर विपक्ष और तमाम याचिकाकर्ता करते आए हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कल जो निर्णय दिया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि ईवीएम से इलेक्शन कराने में सुप्रीम कोर्ट को कोई भी खामी नज़र नहीं आती, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय नहीं दे सकता कि ईवीएम से इलेक्शन ना कराया जाए। ये विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो विपक्ष का और तमाम याचिकाकर्ताओं की जो मांग रही है कि ईवीएम से इलेक्शन न कराया जाए, इसमें तनिक भी ये मकसद नहीं था कि इलेक्शन की पवित्रता बरकरार रखी जाए। उनका मकसद ये था ही नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि ईवीएम से इलेक्शन सही हो रहा है। उनका मकसद तो चुनाव आयोग को और केंद्र सरकार को बदनाम करने का था, देश में और विदेश में भी। वरना एक बात ये बताइए, आप जानते ही हैं कि अभी 5 साल पहले जब तमाम राज्यों में चुनाव हुए थे तो राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में कैसे कांग्रेस की सरकारें बन गई थीं। अभी आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बना ली, पंजाब में भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी की विजय हुई। भारी बहुमत से पिछले 3-4 राज्यों में कांग्रेस की विजय हुई थी, तब भी तो ईवीएम के द्वारा इलेक्शन हुए थे। अगर केंद्र सरकार या चुनाव आयुक्त कुछ साजिश कर रहा होता विपक्ष के खिलाफ, तो फिर केंद्र से ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने इन तमाम प्रदेशों में अपनी सरकार कैसे बना पाती। दूसरी बात यह है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे उस समय तो कांग्रेस का शासन था। कांग्रेस के शासन के दौरान वो चुनाव हुआ था, फिर कैसे कांग्रेस हार गई। अगर ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है तो कांग्रेस ने क्यों नहीं मैनिपुलेट कर लिया और इलेक्शन क्यों हार गई। इसके बाद से मोदी लगातार जीत रहे हैं। यानी कि विपक्ष का और इन याचिकाकर्ताओं का ये मकसद तो था ही नहीं कि चुनाव अच्छे तरीके से कराया जाए। वो जानते थे कि चुनाव तो अच्छे तरीके से हो ही रहा है, लेकिन वो जो विपक्ष बराबर हार रहा है और मोदी और भाजपा की सरकार बराबर जीत रही है चुनाव, इस बात को विपक्ष के जो नेतागण हैं वो पचा नहीं पा रहे और इस अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर और केंद्र सरकार पर फोड़ना चाहते हैं। वे मतदाताओं को मन में ये संदेह पैदा करना चाहते हैं कि इलेक्शन सही तरीके से नहीं हो रहा, ईमानदारी से नहीं हो रहा है। इसे चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारे पर मैनिपुलेट करता है, यानी कि चुनाव आयोग कुछ ऐसी साजिश कर देता है केंद्र सरकार के इशारे पर जिससे कि विपक्ष चुनाव हार जाता है। ऐसा संदेश ये विपक्ष के लोग जनता को देना चाहते थे, मतदाताओं को देना चाहते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से विपक्ष को और ये तमाम जो व्यावसायिक याचिकाकर्ता हैं इनके मकसद को बहुत धक्का लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि ईवीएम के द्वारा इलेक्शन कराया ही जाना चाहिए। ईवीएम के द्वारा इलेक्शन कराने में कोई भी खामी सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आती। इस तरीके से जो एक विपक्ष के हाथ में मुद्दा था ईवीएम का, वो तो हवाई हो गया है। अब देखते हैं वो दूसरा कौन सा मुद्दा पकड़ते हैं। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपनी टिप्पणियों से हमें जरूर अवगत कराएं। जय हिंद, वंदे मातरम।